बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको DGISI फैज़ हमीद के अफगानिस्तान जाने पर न सिर्फ इंडियन मीडिया की चीखें बल्कि पाकिस्तानी लिफाफों को भी लिफाफे हजम करते हुए उमर चीमा और एजाज सैयद का फौज के खिलाफ ट्वीट और इस पर दिलचस्प तबसरे और तज़्ज़िये दिखाएंगे। Is going to happen now in Afghanistan? What is your best I hope? have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. आज जब ISI के सरबराह अफगानिस्तान पहुंचे तो दिलचस्प तबसरों का आगाज इस वक्त हुआ जब जनरल फैज़ हमीद की स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर पर जहां बहुत से सहाफ़ी मुस्बत तबसरे कर रहे हैं, वहीं इंडियन मीडिया ने इतनी बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानियों ने अपने मीडिया की बजाय इंडियन मीडिया देखना शुरू कर दिया। याद रखें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई ममालिक के वफूद काबुल आ रहे हैं। इन्हें नई हुकूमत के ऐलान की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तानी और कुछ कतरी हकाम पहुंच चुके हैं और बाकी पहुंच रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद तालिबान की आला क़यादत से मिलेंगे। कतर, रूस और तुर्क सफीर भी इनसे मुलाकात कर रहे हैं। ISI चीफ की काबुल से जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इससे इंडिया को तो आग लगनी ही थी। लेकिन जो तकलीफ पटवारियों को हो रही है, इसकी वजह या तो नवाज शरीफ को पता है या पटवारियों को। नवाज शरीफ और बेगम सफदर ने ऐसी क्या गलाजत भर दी है कि बहुत से पटवारी तो अपनी पहचान भी भूल चुके हैं कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। सहाफियों के तबसरे और तज़्ज़िये सुनने से पहले इंडियन मीडिया के ये क्लिप देख लें। तो इस वक्त काबुल पहुंचा है ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है, ISI का क्या काम है इस वक्त, जिस तरह हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में मौजूद है। मेजर गौरव आर्या, आपसे मैं समझना चाहती हूँ ISI चीफ का काबुल पहुंचना क्या बताता है? करेंगे कुछ ये करेंगे। इनका बेसिकली ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करे और किसी तरीके से तालिबान अग्री कर ले कि हम TTP को रोकेंगे कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे। पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का रसूख कम हो जाए अफगानिस्तान में। इनके दो ही ऑब्सेशन है लाइफ में, एक इंडिया और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसके अलावा श्वेता इनका कोई तीसरा ऑब्सेशन नहीं है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ISI ने, पाकिस्तानी आर्मी ने इनडायरेक्टली मदद की। कई उनके रिटायर्ड पाकिस्तान के आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद देखे गए जो ट्रेनिंग दे रहे थे। पाकिस्तानी नागरिक लश्कर और जैश के कैंप में देखे गए थे। वहां पूरी एक फोर्स खड़ी की थी कि इस मुल्क को दबा के रखो वरना ये कश्मीर की आज़ादी मांगेंगे। यानी जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुक्ति बानी मैंने बनाई और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की और मैं उसका हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान दिन के उजाले में क्या है, कोई मुक्ति बानी वाला काम नहीं किया, वो काम इंडिया ही करता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग पर मलिहा हाशमी ने लिखा, अब इंडियन मीडिया DGISI की फैंटास्टिक टी पर रो रहा है। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, आज भारत बहुत दुखी है। काबुल में पाकिस्तानी वफ्द DGISI की क़यादत में पाक अफगान बिजनेस इश्तराक पर बात करेगा। अफगानिस्तान को माली तौर पर मजबूत करना पाक अफगान दोस्ती मजबूत करेगा। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल करने वाले अब इसको पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर मुतहद देखेंगे। इस तस्वीर पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, ये कदम कदम बुलाएं, ये सौदा कुएं जाना, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। इमरान राजा ने इंडियन मीडिया का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सूत्रों के अनुसार तरी माड़ों के परिमाड़ों के चीफ जनरल फैज़ हमीद पहुंचे हैं काबुल। विशेष अधिकारों के संस्कारों की परमिशमा के अभिषेक में हिंदुस्तान के अरमानों की चीता जलाकर चीते को खिला दी है। राह को मिली अफगानिस्तान में स्वाहा। ये क्लिप देखें। तालिबान और अलकायदा आतंकियों की मदद करेगा पाकिस्तान। ISI चीफ का पंजशीर में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मदद का ऐलान। देखिए, फैज हमीद की तस्वीरें बहुत वायरल हैं। कैसे वो अफगानिस्तान पहुंचा, कैसे वहां पर उसकी अगवानी की गई तालिबान के नेताओं की तरफ से, कैसे मेहमान नवाजी की जा रही है। उसको अनाउंस नहीं कर सकते, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में भी बताया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आने वाले दिनों में DGISI का ये दौरा बाकी दुनिया को तो शायद नहीं, लेकिन भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। तब भारतीय मीडिया की चीखें जो अभी सिर्फ यहां से चांद तक गई हैं, तब मरीख तक जाएंगी। अदील वड़ाइच ने कहा, काबुल में ली गई ये तस्वीर किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। रोजीना खान ने लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज फिर मार गिराए हैं। बस एंजॉय करें। कश्मीरी रहनुमाओं के लिए नमाज जनाजा, अफगानी रहनुमा से बगलगीर। काबुल में खुशगवार मूड में चाय, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इंडिया में सफ़े मातम बिछने के लिए ये 3 तस्वीर ही काफी हैं। काबुल में ली गई ये तस्वीर किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, चाय काबुल में पी जा रही है लेकिन चाय की खुशबू दिल्ली तक आ रही है। जमील फारूकी ने कहा, अमेरिका के लिए चाय महंगी और लाजवाब है और हमारे लिए तकरीबन मुफ्त। फर्क साफ दिखाई दे रहा है और इंडिया की भी आंखें खुल गई हैं तो इंडिया रो रहा है। अतर काजमी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से
पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने देने पर एक लफ्ज भी ना बोलने वाले नाम निहाद देसी लिबरल्स को अब एकदम से फिक्र हो गई है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? टीटीपी को वहां पे जगह किसने फराहम की? क्या हमें नहीं पता? वो हुकूमत जो हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए मोतबर हुकूमत थी अफगानिस्तान की, उसने टीटीपी को नर्चर किया। मसला ये है कि अपने हम नजरिए को सामने रखते हुए हमने टारगेट करना है एक मखसूस लोगों को, और जहां पे भी करना है। तो इस वजह से अब तालिबान जो आए तो हमें टीटीपी याद आ गई। भाई तालिबान की पहले हुकूमत तो बनने दो ना। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आलम दीन अगर कारोबार भी शुरू करे तो हम उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। वहां पे अभी तालिबान की हुकूमत आई नहीं है तो हमने तालिबान को डिस्कस करना शुरू कर दिया। डिस्कस ये करना चाहिए जो 20 साल से वहां पे अमेरिका और इत्तेहादिया फौज बैठी हुई थी, वहां पे CIA बैठी हुई थी, उन्होंने वहां पे टीटीपी को घुसने क्यों दिया? उन्होंने टीटीपी को वहां पे पनाहगाह क्यों दी? तो मसला असल तो प्रॉब्लम उनकी है तालिबान की। अगर हुकूमत बनेगी तो हम तालिबान से भी बात कर लेंगे। अगर देखा जाए तो साफ नजर आता है इंडियन आर्मी और रा ने अपनी लाइल्मी की वजह से भारत का जनाजा निकाल दिया है। भारत के अरबों डॉलर डूब चुके हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ने अपनी फौज और एजेंसीज के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। बेशक भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, मुंह से आग निकालता है, लेकिन भारतीय मीडिया अपने मुल्क पर एक लफ्ज भी नहीं आने देता। जबकि हमारा मीडिया और सहाफी ऐसा नहीं सोचते, बल्कि ये तो पाकिस्तान की अच्छाई को भी बुराई में बदलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लिफाफे और बुग़्ज़ और इनको मिलने वाली डील और ढील है। हम आपको 2 लिफाफे दिखाते हैं। सबसे पहले उमर चीमा का ये ट्वीट देखें। लिखा, अमरीकी अखबार ने अपने सबसे बड़े जर्नल को कहा है कि इसे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस पर एक और नमूने सहाफी जिसका नाम आजाद सैयद है, लिखा, अमरीकी फौज को चाहिए कि इस अखबार पर पाबंदी लगाए, इसके रिपोर्टर और एडिटर समेत सबको गद्दार करार देकर मुकदमे बनाए। इस ट्वीट में ये बताने की कोशिश की गई कि अगर अमरीकी मीडिया अपने सबसे बड़े जर्नल से इस्तीफे का मुतालबा कर सकता है तो हम क्यों फौज को गालियां नहीं निकाल सकते? जबकि असल बात यह है कि अमरीकी प्रेस ने अफगानिस्तान में अमरीकी जलालत के पेश नजर बगराम एयरबेस के जर्नल को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया है, जो कि सबसे बड़े जर्नल नहीं है। इस पर पाकिस्तान में मौजूद सहाफती लिफाफों ने इस खबर को लेकर पाकिस्तानी फौज पर फिट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हकायक क्लियर कर लें, अमरीकी अपनी फौज की नाकामी पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि हमारे दानिश्वर फौज की कामयाबी पर तनकीद करते हैं। लेकिन अगर फौज को कहीं पर कोई नाकामी भी होती है तो इस पर तनकीद नहीं करते, बल्कि अपने मफाद का व्हाट्सएप मैसेजेस और नोटों की खुशबू से अंदाजा लगाते हैं कि तनकीद करनी है या खामोश रहा जाए। अगर हम हकायक देखें तो हमें पता चलता है कि इन लिफाफों की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तनकीद बिला जवाब बनती है। याद रखें, माजी में ये हरामखोर पाकिस्तान आर्मी पर इस हवाले से तनकीद करते थे कि पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम डबल क्रॉस क्यों ना करते? पाकिस्तान ने अपना मुफाद देखना था और अमेरिका अपना मुफाद देख रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो अमेरिका ने कभी न कभी यहाँ से निकलकर जाना ही था। अगर पाकिस्तान वही करता जो अमेरिका चाहता था तो ये सूरत हाल होती कि तालिबान अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान से लड़ रहे होते। जिन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा देखा हुआ है वो जानते हैं कि पूरे ड्रामे में डबल क्रॉस ही डबल क्रॉस है, और ये आजकल के दफाई तज्जियाकार भी मानते हैं कि एजेंसीज अपने मुल्कों के मुफाद में ही काम करती हैं। याद रखें, अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये मुतालबा इनकी फौज की पेशा वराना नाकामी पर किया गया है, जबकि हमारे लिफाफों का मुतालबा ये है कि नवाज शरीफ को बचाया जाए। लेकिन कोई भी लिफाफा कसम तो दूर की बात है, सिर्फ जुबान से भी इतनी बात नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो ये अपने बीवी बच्चे और माँ बाप की नजरों में भी गिर जाएंगे। इसीलिए ये तो मानते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, लेकिन सजा के खिलाफ हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए और फौज को नवाज शरीफ को बचाने के लिए सामने आना चाहिए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।